So hey everyone, today we are going to study that what makes certain liquids conduct electricity. मतलब हमें पता है कि कोई एक सर्किट होता है तो उसमें हम एक लिक्विड को यूज़ कर सकते हैं टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी और टू कंप्लीट एनी सर्किट. ठीक है, बट ये चीज़ पॉसिबल कैसे है वो हम पढ़ने वाले हैं. So let's start. We have studied that matter consists of very tiny particles called atoms. अच्छा, अब matter तीन प्रकार के होते हैं, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. राइट, अब इनमें से एक है लिक्विड. अब इन तीनों के अंदर एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है. सॉलिड, लिक्विड और गैस में एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एटम. ये जो हमारी एयर है इसमें भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट है. एक कोई भी सॉलिड चीज़ होती है उसमें भी एटम्स होते हैं, और कोई भी लिक्विड होता है इंक्लूडिंग वाटर और एनीथिंग एल्स, उसके अंदर भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं. सो अगर हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड में भी एटम्स है. राइट, अब वो जो एटम्स होते हैं ना वही हमें हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में एक सर्किट के अंदर. अब हम पढ़ेंगे कि एटम्स काम कैसे करते हैं और एटम के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, उसका फंक्शन क्या है एंड ऑल. Okay, so now we have an atom consists of nucleus and surrounding orbits. एक एटम जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस एक पार्ट है एंड सराउंडिंग ऑर्बिट्स. सराउंडिंग ऑर्बिट्स का मतलब क्या? एक पाथ या फिर एक रास्ता. राइट, nucleus is heavy and has positively charged particles called protons and neutral particles called neutrons. Electrons, another type of particles, revolve around the nucleus in fixed orbits. अच्छा, अब इन लाइन्स का मतलब है कि बेसिकली एक जो एटम होता है ना उसमें तीन चीज़ें प्रेजेंट होती है. सबसे पहली तो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी प्रोटॉन्स एंड दी न्यूट्रॉन्स. अब प्रोटॉन्स क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. चार्ज पार्टिकल्स मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या फिर वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो केपेबल है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में. तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो है प्रोटॉन्स, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है मतलब वो नेगेटिव है बट फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये दोनों सब्सटेंस प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये टाइप के पार्टिकल है प्रेजेंट इन एटम जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हमें हेल्प करते हैं बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड द थर्ड टर्म इज न्यूट्रॉन. अब न्यूट्रॉन क्या होता है? ना ही वो पॉजिटिवली चार्ज है या ना ही वो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी से पास नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं हो सकती, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन. मतलब वो न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव और ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास करने का वो केपेबल है. अच्छा, अब इनकी पोजिशनिंग हम देख लेते हैं. ठीक है, अब जो प्रोटॉन्स होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल वाले, और प्रोटॉन्स क्या हुआ? पॉजिटिवली चार्ज. वो कहाँ पर होते हैं? ये दोनों चीज़ें न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है. और तीसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिवली चार्ज. वो जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब जो रास्ता है वो उसमें घूमती रहती है. एक उनका फिक्स्ड पाथ है, किसका? इलेक्ट्रॉन का, तो वो उसमें घूमती रहती है. अब इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. राइट, तो इन तीनों की पोजिशनिंग थी ये. इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है. इन एन एटम यूजुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, अगर हम बात करें एक कोई भी सिंपल एटम की, ठीक है, तो उसके अंदर तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. अब जो प्रोटॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनकी संख्या इक्वल होती है. मतलब अगर प्रोटॉन्स 5 है तो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 5 ही होंगे. किसके अंदर? एटम के अंदर. सो यूजुअली ये एक टॉपिक है या फिर ये एक फैक्टर है किसका? एक एटम का. अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नंबर ऑफ होंगे, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे और अगर प्रोटॉन भी 5 होंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो जब कोई भी दो चीज़ इक्वल होती है तो वो कट ऑफ हो जाती है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब कट ऑफ होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? न्यूट्रल बन जाते हैं. मतलब ना ही वो पॉजिटिव रहते हैं और ना ही वो नेगेटिव रहते हैं. But sometimes, under certain conditions, some atoms either lose or gain electrons. अच्छा, अब कुछ ऐसे केस होते हैं जिसके अंदर या तो एक जो एटम है वो लूज करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, मतलब अगर वो लूज होंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ जाएंगे. राइट, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रोटॉन्स है वो कम हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन. तो या तो
जो पूरा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो वो एटम पूरा नेगेटिवली चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोटॉन 5 है और इलेक्ट्रॉन 5 है, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वो क्या बन जाएगा, प्रोटॉन ज़्यादा। और अगर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा बढ़ेंगे, मतलब अगर 5 की जगह वो अगर 7 हो गए तो जो प्रोटॉन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो या तो वो जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। क्यों? बिकॉज प्रोटॉन अगर ज़्यादा होंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। मतलब इनकी वजह से वो जो एक एटम है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, मतलब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुका है। इन केस अगर इलेक्ट्रॉन बढ़े या घटे तो ये कुछ केसेस में ही होता है, बाकी सब में तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं एटम्स। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विथ चार्ज ऑन इट फॉर्म्स एन आयन। अच्छा, अब अगर एक ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो वो उसका नाम क्या होगा, आयन, मतलब उस ग्रुप का नाम आयन होगा, राइट। An atom that gain electrons develops a negative charge and forms a negative anion, and the atom that loses electrons develops a positive charge and forms a positive ion, cation. तो इसका मतलब ये होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं उसे हम कहते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उसको हम कहते हैं एनायन। The flow of charged particles through a substance constitutes the electric current. इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट का फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो हो पाता है, चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। इन अ सॉल्यूशन हैविंग एसिड, बेस और सॉल्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स कैरी इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स कि एसिड, बेस और सॉल्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, ठीक है। तो अगर हम उसे ऐड करेंगे कोई भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस के अंदर जिसके एटम्स न्यूट्रल है, अगर हम उसके अंदर ऐड करेंगे फॉर एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर, तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। क्यों? बिकॉज एसिड, बेस, सॉल्ट के जो भी एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज होते हैं।